मौनिक एक मारूफ फाइनेंस चैनल में आप सबको खुशामदीद। अगर आपके जहन में भी ये सवाल आता है कि पैसा कमाना और अमीर बनना इतना मुश्किल क्यों है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम उसी अनकही हकीकत से पर्दा उठाएंगे जिस पर लोग अक्सर सोचते हैं, आखिर ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं हो पाते। तो चलें शुरुआत करते हैं एक ऐसी बात से जो शायद आपको हैरान कर दे। हम अक्सर सोचते हैं कि कम तनख्वाह, महंगाई या किस्मत की खराबी हमें अमीर नहीं बनने देती, लेकिन सच ये है कि असल वजह ये सब कुछ नहीं है। असल वजूहात इससे कहीं ज्यादा गहरी हैं और शायद ऐसी हैं जिन पर हमने कभी गौर ही नहीं किया। देखें, असल रुकावट है ना, वो हमारी सोच और हमारी आदतों में छुपी हुई हैं। इस पूरी गुफ्तगू में हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के जरिए इन्हीं रुकावटों को समझेंगे। और हाँ, अगर आपको लगे कि अरे ये तो मेरी कहानी है, तो घबराना नहीं है, इस सफर में आप अकेले नहीं हैं। इन गलतियों को पहचानना ही असल में तब्दीली की तरफ पहला कदम होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी रुकावट की, और वो है एम्प्लॉय माइंडसेट, यानी मुलाजिम वाली सोच। ये वो सोच है जो हमें बचपन से ही सिखाई जाती है। जरा सोचिए ना, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम किस चीज के गिर्द घूमता है? अच्छे ग्रेड्स लो, एक महफूज सी नौकरी ढूंढो और फिर अगले 40 साल किसी और के लिए काम करते रहो। ये पूरा सिस्टम हमें एक अच्छा मुलाजिम बनाने के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन यह हमें ये कभी नहीं सिखाता कि पैसा कैसे काम करता है या वेल्थ बिल्ड कैसे की जाती है। वो सबसे अहम सबक तो रह ही जाते हैं। इसकी एक आम सी मिसाल देखते हैं। एक तरफ अली है जो एक मुलाजिम है और साल भर अपने इंक्रीमेंट का इंतजार करता है। दूसरी तरफ एक छोटा सा दुकानदार है जो उतना ही कमाता है, लेकिन वो अपने मुनाफे को दोबारा अपने कारोबार में लगाता है, उसे बढ़ाता है। फर्क साफ है। दुकानदार एक एसेट बना रहा है, एक ऐसी चीज जो उसके लिए पैसा कमा रही है, जबकि अली वो खुद पैसे के लिए काम कर रहा है। तो सारी बात आकर इस एक पॉइंट पे रुक जाती है। मुलाजिम पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि मालिक वो पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। इस बात को जरा ठहर कर सोचिए। अच्छा, अब आते हैं उस खुफिया दुश्मन की तरफ जो लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है, भले उनकी तनख्वाह क्यों ना बढ़ जाए। और यही वजह है कि सैलरी बढ़ने का मतलब हमेशा वेल्थ बढ़ना नहीं होता। चलें अहमद की कहानी सुनते हैं। वो महीने का 80,000 रुपए कमा रहा था, ठीक ठाक गुजारा हो रहा था। फिर उसकी प्रमोशन हुई और उसकी सैलरी सीधी 1,30,000 हो गई। जबरदस्त है ना? अब आप सोचेंगे कि उसके पास तो 50,000 एक्स्ट्रा बचने चाहिए थे, ऐसा ही है ना? लेकिन वो एक्स्ट्रा 50,000 गए कहाँ? ये वही सवाल है जो हम में से बहुत से लोग अपनी बढ़ी हुई सैलरी के बाद खुद से पूछते हैं। और जवाब है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। यानी जैसे ही पैसा बढ़ा, खर्चे भी बढ़ा दिए। वो एक्स्ट्रा पैसा बचत या इन्वेस्टमेंट में जाने के बजाय नए फोन की किश्तों, बेहतर गाड़ी की लीज और महंगे रेस्टोरेंट के खानों में उड़ गया। ये जो ईएमआई कल्चर है ना, ये हमारी एक्स्ट्रा आमदनी को छुपके से खा जाता है। तो याद रखें, ये अहम नहीं है कि कोई कितना कमाता है, अहम यह है कि वो उसमें से कितना अपने पास रखता है, कितना बचाता है। और यही बात हमें ले आती है तीसरी बड़ी रुकावट की तरफ, डर। खास तौर पर रिस्क लेने का डर। हम हमेशा सुनते हैं, यार इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की है, या पता नहीं कई सारे पैसे डूब गए तो। लेकिन असल रिस्क क्या है? चलें सारा की मिसाल लेते हैं। डर की वजह से उसने अपने सारे पैसे एक सिंपल सेविंग्स अकाउंट में रखे। वहीं दूसरी तरफ उसकी दोस्त हर महीने 20,000 रुपए इन्वेस्ट करती रही। अब 10 साल बाद क्या हुआ? सारा का डर उसे जीरो एसेट्स पर ले आया, जबकि उसकी दोस्त ने 40 लाख से ज्यादा का पोर्टफोलियो बना लिया था। तो असल रिस्क क्या था? कुछ ना करना। क्योंकि हकीकत यह है कि जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क ही कोई रिस्क ना लेना है। अब बात करते हैं चौथी चीज की, शॉर्ट टर्म सोच। ये सोच हमारे लंबे अरसे के ख्वाबों को खत्म कर देती है। जरा इस पर गौर करें। हम कितना वक्त सोचते हैं कि वीकेंड पर क्या करना है या अगले साल छुट्टियों पर कहाँ जाना है, और उसके मुकाबले में कितना वक्त सोचते हैं कि अगले 10 साल में हम फाइनेंशियली कहाँ होंगे या रिटायरमेंट कैसे गुजरेगी। याद रखें, दौलत दिनों में नहीं बनती, इसमें सालों बल्कि दहाइयां लगती हैं। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। और फिर आती है आखिरी रुकावट, डिसिप्लिन के बगैर रिजल्ट की ख्वाहिश। हर कोई चाहता है कि वो जल्दी से अमीर हो जाए, लेकिन वो मेहनत और मुसलसल मिजाजी जो इसके लिए चाहिए, उसके लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। ठीक है, तो हमने मसाइल तो समझ लिए हैं। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ। हम इस चक्कर को तोड़ कैसे सकते हैं? देखें, इस गुफ्तगू का मकसद आपको मायूस करना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद है आपको जगाना। लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए जरूरी है कि आपके पास कोई बड़ी विरासत हो या आपकी लॉटरी निकल आए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।
असल में जो चीज़ें चाहिए वो हैं शऊर यानी अवेयरनेस, ताकि आप इन आम गलतियों को पहचान सकें, डिसिप्लिन ताकि आप मुसलसल कोशिश कर सकें, और एक लॉन्ग टर्म विजन। ये आपकी आमदनी का नहीं, आपकी आदतों का खेल है। तो फिर शुरुआत कहाँ से की जाए? यहाँ एक बिल्कुल सादा 3 स्टेप प्लान है जो आपको अपने माली मुस्तकबिल पर कंट्रोल हासिल करने में मदद दे सकता है। स्टेप नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है खर्च करने से पहले बचाएं और इन्वेस्ट करें। स्टेप नंबर 2, सिर्फ इनकम न बनाएं, एसेट्स बनाएं, जैसे कि स्टॉक्स, अपना कोई छोटा मोटा कारोबार या कोई नई स्किल सीखना। और स्टेप नंबर 3, महीनों में नहीं सालों में सोचें। हमेशा याद रखें, दौलत बनाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और हाँ, अगर ये सारी बातें सुनकर आपको थोड़ी बेचैनी हुई है तो ये बहुत अच्छी अलामत है। इसका मतलब है कि आप जाग रहे हैं, ग्रोथ का सफर शुरू हो चुका है। अब हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके ख्याल में सबसे बड़ी रुकावट क्या है जो लोगों को अमीर बनने से रोकती है? अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये तफसीली जायज़ा पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मुस्तकबिल में ऐसी ही फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई अपडेट मिलती रहे।